एनडीटीवी की चुनावी यात्रा आज बागपत पहुंची है और बागपत की सीट इसलिए बहुत खास है क्योंकि 7 बार चौधरी अजीत सिंह यहां से सांसद रह चुके हैं और इस बार आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ। बीजेपी के कद्दावर नेता जो निवर्तमान सांसद हैं उनका टिकट तक यहां से काट दिया गया, जो सतपाल सिंह हैं। और अब बागपत के जमीनी मुद्दे क्या है, गन्ना किसान क्या सोचते हैं और आरएलडी के जो उम्मीदवार हैं राजकुमार सांगवान वो क्यों बागपत सीट से लड़ रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। दरमियाना कद, चेहरे पर हल्की हंसी और कार्यकर्ताओं से घिरे ये राजकुमार सांगवान हैं। इनकी सादगी पर मत जाइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताकतवर चौधरी परिवार ने बागपत की सियासी विरासत फिलहाल इन्हीं को सौंप रखी है। वो सोमवार को बिना कोई हो हल्ला किए अपने 9 प्रस्तावकों समेत नामांकन करने बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके प्रस्तावकों में जाकिर बाबा जैसे पुराने आरएलडी कार्यकर्ता और बीजेपी के जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय तक शामिल हैं। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चौधराहट कायम रखने के लिए बागपत की ये सीट जीतना जरूरी है। यही वजह है कि पहले उनके खुद के यहां से लड़ने, फिर उनकी पत्नी चारू के लड़ने की अटकलों को विराम देते हुए राजकुमार सांगवान जैसे वफादार और पुराने कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाया जा रहा है। मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी, जो भरोसा चौधरी साहब ने मुझ पर जताया है, ये बड़ा फैसला है क्योंकि ये ऐसे महापुरुष की कर्म भूमि है। ये तो बहुत पावन भूमि है और उनकी विरासत की सीट पर मुझ पर जो भरोसा जताया, ये मेरे जीवन की परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी है। परीक्षा की सबसे बड़ी है कि जो मेरा जिस तरह मैंने सीखा है उनसे काम करना, जिस विचारधारा में चलता रहा अब तक, और जो सफ़र मैंने तय करते हुए जो पर्चा बांटने से और पर्चा बिल्ला बांटने से चौधरी साहब का, और आज उसी सीट पर पर्चा भरने का जो सफ़र मैंने तय किया है, तो ये मेरे लिए भावुक पल भी है। बीजेपी ने जयंत चौधरी को अपने साथ मिलाने के लिए 2 बार के सांसद रहे सत्यपाल सिंह को सियासी तौर पर कुर्बान कर दिया। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल सबके मन में है कि जाटलैंड की 2 सियासी ताकतें बीजेपी और आरएलडी जो अब तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही हैं, क्या उनके कार्यकर्ता जमीन पर एक होंगे? ये बात जानने के लिए एनडीटीवी की चुनावी टीम जाटों के सबसे बड़े गांव हसावदा पहुंची। ये गांव इसलिए भी सुर्खियों में रहा है कि एक समय आरएलडी के समर्थक और बीजेपी के धुर विरोधी पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक इसी गांव से हैं। हमने बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं से जब इस बारे में पूछा तो जवाब बड़े दिलचस्प मिले। गांव में मतलब एक बर्लिन दीवार बनी हुई थी। अच्छा, अब की बार वो बर्लिन दीवार ढह चुकी है। तो पूरी उम्मीद है कि राजकुमार सांगवान एक बहुत जानदार कैंडिडेट भी हैं और जयंत चौधरी की भी इस मामले में बहुत काफी बड़ाई हो रही है कि उन्होंने खीर को टिकट दिया है। तो राजकुमार सांगवान का व्यक्तिगत रूप से कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा। समाजवादी के गठबंधन में तो हमारा पहले ही मन नहीं लगता था। वो तो चौधरी साहब ने अब हाँ भर ली थी उसकी अखिलेश की, हम ऊपर जबरदस्ती बुराई पाट देते वरना हमें तो मन हमारा जब भी यही था मन हाँ, तो जबरदस्ती बुरा पाटना पड़ता था। वो अखिलेश अपने घर नहीं चल रहा अपना, उसकी फुप्पी नाराज, चाची नाराज, चाचा नाराज, चाचा का छोरा नाराज, उसके घर में जूत बज रहा उनका। तो वह पार्टी कहाँ है वह। आइए अब चलते हैं बीजेपी आरएलडी के खिलाफ लड़ रही सपा के उम्मीदवारों की तरफ। यहाँ से सपा के उम्मीदवार मनोज चौधरी हैं, लेकिन अब उनकी जगह अमरपाल शर्मा को टिकट देने की अटकलें जोरों पर हैं। वो पहले गाजियाबाद से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। अनुभव के लिहाज से अमरपाल शर्मा मझे हुए नेता हैं, लेकिन जातीय समीकरण उनके पक्ष में नहीं है। बागपत के आंकड़े को देखें तो 2019 में बीजेपी के सत्यपाल सिंह को 5,25,000 वोट मिले थे, जबकि जयंत चौधरी को 5 लाख वोट मिले थे। बागपत लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा यानी 4 लाख मुस्लिम वोटर हैं। करीब 3,45,000 जाट, 1,75,000 ब्राह्मण, 1,50,000 जाटो और 1 लाख के करीब ठाकुर वोट हैं। यही वजह है कि जाटों के दबदबे वाली इस सीट पर बीते 60 सालों में केवल एक ब्राह्मण उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई है। अब बात यहाँ के विकास और समस्याओं की। बागपत को सैटेलाइट शहर बनाया जा रहा है। बागपत
दिल्ली देहरादून हाईवे से कनेक्ट हो चुका है। वैसे बागपत गन्ने की खेती की वजह से जाना जाता है, लिहाजा हम गन्ना किसानों के पास पहुंचे। गन्ने को लेकर किसानों की दो बड़ी मांग रही हैं। पहला, गन्ने के दाम 400 रुपए कुंटल हो, दूसरा समय पर भुगतान हो। जो बागपत मिल है उसकी पेमेंट है अच्छी, लेकिन अदरवाइज जो जैसे किनोनी वगैरह है इनकी एक साल में आगे पेमेंट लगती है। अच्छा, हाँ, तो ये तो आप लोगों के लिए दिक्कत वाली बात। दिक्कत वाली बात है। हम तो एक ही बात कहेंगे कि क्या नाम है, आप हमारा फसल है, जो भी फसल है, गेहूं है या गन्ना है, अब मान लो किसानों पे लोन है, वो देगा कहाँ से, कैसे देगा? जब पैसा साल साल भर में आके लगेगा तो वो लोन की पूर्ति कहाँ से कर पाएगा? बताओ। इस बात को सोच के ब्याज भी नहीं पाड़ पाएगा वो। आखिरकार स्थिति क्या होगी? वो बेचारा अपनी जमीन बेचेगा, जमीन बेच के पैसे देगा, कहाँ से दे पाएगा? अच्छा, अब चुनाव है, हाँ जी। क्या लगता है आपको? चुनाव तो नहीं है, भाजपा तो बगल तो कहीं जाया जाए ना। अच्छा, हाँ जी, भाजपा को बिल्कुल। काहे, क्यों, किस लिए? भाई इसलिए बिजली ठीक मिल रही, किसान के चाह बिजली पानी, यहाँ रोड बढ़िया बन गए, गुंडागर्दी खत्म, किसान किसी टाइम खेत में किसी टाइम कहीं घूमो। अच्छा, साधन कहीं छोड़ियो वहीं पावागा। अच्छा, इस बारे में ठीक है। बागपत में मतदान 26 अप्रैल को होना है। फिलहाल तो सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इसके लिए इंतजार करना होगा। बागपत से विपिन सोलंकी और सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।